हेलो गैस, आज पुनः हम CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लास 12 से क्वेश्चन नंबर 8 बनाने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड करने के लिए। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये चीज़ पता चलता है आपके प्रश्न से। आपके प्रश्न में आपको लिखा रहता है नेट प्रॉफिट, जिसमें आपका जो नेट प्रॉफिट इसमें जो दिया हुआ है, ये प्रश्न को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डील करते हैं। इसमें बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया है आपको कितना, 31,000। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसमें नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको डायरेक्ट दिया कितना, 31,000 आपको दिया है। इसमें 2012-13 जो जैसे पहले सवाल रहता था वैसे नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आपको प्रॉफिट दे दिया कितना, 31,000। इसको डायरेक्ट 31,000 लिख देंगे। ठीक, इसमें आपको ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या रिजर्व्स का 2 आइटम है इसमें। प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, जो आपके प्रश्न में दिया कितना, 5,000, जो हम आपको यहाँ लिख दिए कितना, 5,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को बढ़िया से समझना है कि प्रोविजन फॉर जो आपका टैक्सेशन दिया हुआ है, ये आपका दिया है 5,000। ठीक है, उसमें 2012-13 ने दिया है, 2012-13 का चर्चा इसमें किया, 5,000 है। इसमें से इनकम टैक्स रिफंड कर दिया है, इनकम टैक्स क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया है 4,000। तो ये पैसा प्रोविजन के लिए कितना बच गया, 1,000। ठीक, अब ये दोनों पैसा के जोड़े 6,000, ये टोटल हो गया आपको कितना, मान 31,000, 6,000 कितना होगा, 37,000। आप एडजस्टेड फोर में आप जानते हैं उसमें कुछ ऐड का आइटम होता है, कुछ किसका होता है, लेस का आइटम होता है। जैसे इसमें जो ऐड का आइटम है, इसमें जो ऐड का आइटम आता है, जैसे आपका हम बताए थे ऐड का आइटम में, इसमें हानि का आइटम को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो इसमें आप हानि के आइटम को लिखिए। जैसे आपका दिया हुआ है डिप्रीसिएशन, इसमें दिया है डिप्रीसिएशन, DEPRECIATION, आपका डिप्रीसिएशन जो इसमें आपका दिया हुआ है कितना, 2,000 रुपया। डिप्रीसिएशन आपका कितना हो गया, ये 2,000 रुपया आपका क्या है, डिप्रीसिएशन। इसमें आपका गुडविल रिटेन ऑफ दिया है, गुडविल जो है आपका रिटेन ऑफ दिया है, गुडविल रिटेन ऑफ आपको दिया हुआ है कितना, 4,000। यहाँ लिखिए गुडविल रिटेन ऑफ, यहाँ लिखिए गुडविल, GOOD गुडविल, गुडविल लिखेंगे रिटेन ऑफ, WRITEN रिटेन ऑफ, OFF गुडविल रिटेन ऑफ। ये साफ साफ आपका लिख दिया है कितना, आपका 4,000 है। तो लिखेंगे कितना, 4,000 लिखेंगे गुडविल रिटेन ऑफ। इसमें हम क्यों लिख रहे हैं, ये आपका हानि है, ये क्या, ये हानि है, इसलिए इस आइटम को इसमें लिख रहे हैं। उसका एक आइटम और आपका जो दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा देख लीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया कितना, 1,000। यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन, लिखेंगे LOSS, लॉस ऑन सेल, SALE सेल ऑफ, लिखेंगे लैंड, लैंड दिया हुआ है, क्या दिया है, लैंड है कि नहीं, लैंड नहीं है, प्लांट है, प्लांट दिया है, PLANT प्लांट दिया है, जो आपका दिया है कितना, 1,000 रुपया। ठीक है, इसमें आपका एक आइटम प्रॉफिट का दिया है, देख लीजिए एडजस्टमेंट फोर में। इसमें हम पहले भी बताए थे और आपको परफॉर्मा के माध्यम से भी पेश किया गया था, बताया गया था, ये ऐड में आपको हानि का आइटम होता है और लेस में आपका प्रॉफिट का आइटम होता है। इसमें एक आइटम प्रॉफिट का आपको लिखा गया है, जो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, यानी कि प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट PROFIT, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, SALE सेल, सेल ऑफ दिया है लैंड, LAND लैंड, जो आपको दिया हुआ है कितना, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दिया आपको कितना, 4,000 रुपया। तो ये आपका दिया कितना, 4,000 रुपया। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 4 दूनी 6, ये कितना होगा, ये आपका होगा 7,000 रुपया। और इसको घटाए 7,000 में से, ये 7,000 है, ये 7,000 है, और इस 7,000 में से 4,000 घटाएंगे तो ये आपका बन गया कितना, 3,000 रुपया आपको क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, जो 3,000 रुपया जो बाहर हो गया, तो ये आपका हो गया किस में, प्लस में हो गया, 37,000 रुपया और 3,000 रुपया, ये आपको 37 कितना होगा, ये हो गया 40,000 रुपया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 40,000 रुपया निकल गया। ये 40,000 रुपया जो निकल गया, उसको अभी कुछ नहीं लिखना है,
क्यों नहीं कुछ लिखना है? ये 40,000 रुपया जो आता है, जहां इनकम टैक्स का सवाल हो, जहां प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बात अगर होता हो, तो ये माइंड कीजिएगा, इसमें कैश जनरेट होता है। क्या होता है? ये कैश आपका क्या जनरेट होता है। तो आप देखिए इनकम टैक्स आपका यहाँ जो दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो 1,000 जितना हम इसमें ऐड किए हैं, उतना ही पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? लेस भी करना पड़ेगा। समझ रहे बात को ना? इसीलिए इतना पैसा जो आया वो आपको कैश जनरेट हो गया। क्या हो गया? कैश जनरेट। इसीलिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, हमारे क्या लिखना पड़ेगा? कैश जनरेट, CASH, कैश जनरेट, GENERATED, कैश जनरेटेड, फॉलो फ्रॉम, FLO, फॉलो फ्रॉम, FROM, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, OPERATING, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ACTIVITIES। ये जो निकल गया आपको, ये कैश जनरेट किया। ये क्या किया? कैश जनरेट किया। और कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या निकल गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल गया। कितना? आपका 40,000। ये आपका निकल गया कितना? ये 40,000 आपको जो निकल गया कैश जनरेट किया। हम बताए थे ये सवाल वास्तव में बहुत VVI सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का आइटम आपको नहीं दिया गया, इसीलिए इसका पोजीशन हम लोग क्या किए हैं? नहीं लिखे हैं। अगर दिया रहता तब फिर इसके नीचे में पोजीशन भी हमको क्या करना पड़ता? लिखना पड़ता, लेकिन पोजीशन में क्या किए हैं? नहीं डाले, चूंकि प्रश्न से पता चल जाता है कि इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का आइटम है ही नहीं, तो पोजीशन हम क्यों बनाए? ठीक है, इसीलिए कैश यहाँ जनरेट हो गया। और इसमें से 1,000 हम लोग क्या करेंगे? इनकम टैक्स क्या करेंगे? लेस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे लेस, यहाँ लिखेंगे LE, लेस लिखेंगे इनकम टैक्स, INCOME, इनकम टैक्स, है ना? टैक्स लिखेंगे पेड, PAID, इनकम टैक्स पेड। यही लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। आपको कितना होगा? 1,000 रुपया। ठीक है, 1,000 रुपये लिख देंगे। अब ये जो आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 39,000। क्या भैया? ये 39,000 निकल गया। आप थोड़ा सा और विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि ये 40,000 जो निकला है वो हमको कैश जनरेट हुआ है। उसमें से हम बताए थे कि इनकम टैक्स जो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,000 रुपया जो आता है, वही 1,000 रुपया जो इनकम टैक्स का पेड होता है। इस 40,000 में से 1,000 जहाँ कैश जनरेट किया है, उसमें से क्या घटा देंगे तो ये बच गया क्या? 39,000। इसी का नाम हो जाएगा क्या? क्या होगा? नेट कैश फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे नेट कैश, नेट क्या है? CAH, नेट कैश फॉलो, FLO, फॉलो फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, OPERATING, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ACTIVITIES एक्टिविटीज। यही आपको क्या होगा? अभिष्ट उत्तर होगा। ये आपका होगा यहाँ से, ये जो हो गया यही आपका अभिष्ट उत्तर हो गया। दैट्स ऑल।